ओके। हेलो बच्चों, नमस्कार। हमने कल क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर समझा था। आज हम क्लास 10th पे आएंगे और क्लास 10th में आपका पहला जो चैप्टर है आपका सीधे संख्या पद्धति पे है। और संख्या पद्धति में आपका एलसीएम एचसीएफ वाला जो पहला एक्सरसाइज है हम उस पे आते हैं। तो पहले हम समझते हैं। देखिए, पहला तो आपका यूक्लिड विभाजन मेथड है। तो यूक्लिड विभाजन मेथड को समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको गुणनखंड हम आपको समझा देते हैं, फिर हम उस पे यूक्लिड विभाजन मेथड पे आएंगे ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। चलिए, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे होता है, यानी कि फैक्टराइज गुणनखंड, यानी कि फैक्टराइजेशन। ये आपका 1B में दिया हुआ है जहाँ तक, लेकिन मैं 1A में आपको समझा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा समझते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इजियर है वो चीज़ें समझने से पहले। ठीक है, तो चलिए आते हैं। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, आप ये पढ़े होंगे 20 है, 20 को गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे जो छोटी संख्या है, पहले सबसे छोटी संख्या या तो 1 होता है, उसके बाद से 2 पे आते हैं। तो 2 से हम इसको 2 1 जा 2 यानी कि 0, फिर 2 से हम भाग देंगे, कितना होगा 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 1 जा 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये 20 है तो 20 को ऐसा देखिए कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो जो 20 है 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कैसे, 2 1 जा 2, 1 बार में चला गया, बचा क्या 0। ठीक, फिर ये 10 है। अब यानी कि 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि 2 5 जा 10। अब क्या ये बताइए, सबसे छोटी संख्या पहले किसे 5 है, तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है आपका 2 है। 2 सॉरी 2 क्या मतलब 2 5 को डिवाइड कर देगा, नहीं, डेट इज नॉट पॉसिबल, 3 नहीं हो पाएगा। फिर आपका 5, तो इसीलिए क्या करेंगे 5। तो 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेय संख्या कल हम आपको समझाए थे, अपरिमेय संख्या है जो खुद से कटती है या 1 से ही कटती है। तो 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 यहाँ पे इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, इसका गुणनखंड लिखने के लिए 2 स्क्वायर इंटू 5 यहाँ पे बराबर 20 हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब हम लेते हैं, हम एकदम बिल्कुल छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम चीजें हर एक चीज कंप्लीट करा देंगे। यहाँ पे देखिए, पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या किससे देंगे 40। तो सबसे छोटी संख्या देखिए, अगर हम चेक करें ये पूरी तरह से 2 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 से अगर चेक करोगे तो 40 यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे कट गया, यानी कि 0 यहाँ बचा, 0 यहाँ उतार दिए। ये पूरी तरह से 2 से कट रहा है, तो यहाँ आप क्या करेंगे 2 लिख दिए यहाँ पे, यानी कि 2 दूना कितने बार में जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 20 क्या 2 से भाग हो जाएगा पूरी तरह से, यानी कि 2 2 एकम 2 0। फिर यहाँ पे 2 से जाएंगे, 2 पचे 10। अब फिर अभी से पहले समझाया था 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या आती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 जा 5। बस इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 20 का जो गुणनखंड 40 का जो गुणनखंड होगा क्या होगा, कितनी बार है 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और घूरे यहाँ 5 है तो 5 के ऊपर 1, बस इसका एक गुणनखंड हो गया। चलिए हम आगे आते हैं। अब थोड़ा सा आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ेगा। अभी उस टाइप के जो क्वेश्चन है आप लोग इस पे ट्राई कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो मैं सॉल्व कराऊंगा। ये 40 पे निकालिएगा, दूसरा आपका 90 पे निकालिएगा, फिर थर्ड पे 90 पे नहीं 80 पे निकालिएगा, फिर आपका यहाँ पे कोई भी मान लीजिए 100 को भी निकाल सकते हैं, फिर 4 का आपका मान लीजिए 50 का निकाल लीजिएगा, 25 मतलब वो 2 से कट जाएगा। फिर 5th का आप किसका निकाल सकते हो, 60 70 80 90, यहाँ पे चलिए 20, यहाँ पे 24 का निकाल लीजिएगा। चलिए 5 इतना आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करिएगा। उसके बाद से अगर डाउट होगा मुझे कमेंट करिएगा, हम उस पर हम क्लियर करा देंगे। चलिए हम आगे आते हैं, थोड़ा सा हम इससे अपर लेवल जाते हैं। अब जैसे हमने आपको दिया था, जैसे 70 हम इससे पहले हम आपको दे रहे थे, क्या है देखिए 70। अब 70 का लास्ट में जो जीरो है, थोड़ा पहचानने को चाहिए, लास्ट में जीरो हो या लास्ट संख्या जो 2 से अगर भाग होने वाली हो तो संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाती है। यानी कि लास्ट में या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कि यहाँ पे 0 भी हो सकता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप 0 लिख दीजिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लास्ट संख्या और संख्या हमेशा 2 से विभाजित हो जाती है, बस इस बात का ध्यान रहे। बाकी हम 3 पे भी आएंगे, 1 बाय 1 चलेंगे, ठीक। तो देखिएगा, यानी कि लास्ट में 0 है तो कटेगा। अब 2 का पहाड़ा जो हमने पहले से पहले जो हमने भाग किया था, जो भाग में हम समझते हैं क्या करते हैं आप, तो जो संख्या है ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा गुणा करते हैं कि उस संख्या से ज्यादा ना हो, उसके आसपास ही हो। तो कितनी बार में 2 से काटेंगे, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। तो क्या 8 7 से ज्यादा हो जा रहा है, 8 7 से ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या करेंगे, उससे कम वाला लेंगे, तो 2 तिहाई 6, तो पहले यहाँ पे 2 लिख दिए, और कितनी बार लिखेंगे, 2 तिहाई 6। अब 7 में यहाँ 6 तो चला गया, कितना बचा, 1 बचा। 1 यहाँ पे जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जो हासिल आप पढ़े होंगे, एक हासिल जब देता है तो सीधा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 चला जाएगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 2 के पहाड़ा में 10 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है, यानी कि 2 5 जा 10, यानी 2 5 10, ठीक है। अब पहले देखिए, अब 2 से हमने चेक कर लिया कि लास्ट में संख्या या तो 2 से कट रहा हो, लास्ट वाली संख्या अगर 2 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, इससे पहले हमने समझा था। अब यहाँ पे देखेंगे क्या 2 लास्ट संख्या ये जो 5 है 2 से कटेगी क्या, नहीं कटेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, 2 से नहीं कटेगा। फिर 3 से जाएंगे। अब 3 से चेक करने का तरीका भी सीख लीजिए। 3 से क्या करेंगे, अंक को जोड़ देंगे, यानी कि 3 + 5 कितना हो रहा है, 8। अब ये बताइए 3 के पहाड़ा में 8 आता है क्या, नहीं आता है। ये बताइए 3 से भी ये संख्या नहीं कटेगा, यहाँ 3 से भी हम छोड़ देंगे, ठीक। अब जो संख्या अगर 2 से नहीं कटा है तो संख्या 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। फिर आते हैं 5 से। अब 5 के पहाड़ा में तो देखिए 5 का भी पहचान देख लीजिए। आपको थोड़ा सा हम तेज हल्का फुल्का लेके जा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट संख्या या तो 0 हो या 5 हो, इसके अलावा कुछ भी लास्ट संख्या होगा वो 5 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लास्ट संख्या क्या है, 5 है। लास्ट संख्या या तो 0 हो या 5 हो, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा पूरी संख्या। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 5 7 8, यहाँ पे 0, तो लास्ट संख्या इतनी बड़ा है तो अब इसको चेक करोगे, उससे अच्छा लास्ट संख्या देखो ना, लास्ट संख्या क्या है, यानी कि 0। अब ये बताइए 5 से कटेगा, जाहिर सी बात है, लास्ट संख्या 0 है तो पूरी संख्या किससे, 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अच्छा ये मैंने देखा 3 6 7 8 9 5, तो लास्ट संख्या क्या है, 5 है। तो क्या 5 से कटेगा, हाँ बिल्कुल। अगर यही मैं अगर यहाँ पे 6 कर देता तो ये संख्या क्या होता, 5 से नहीं कटता। तो लास्ट संख्या 5 है ना, हाँ बिल्कुल, तो ये 5 से कटेगा, ठीक है। अब देखिएगा
जिसको वीडियो में एक बार में नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखे, तब ये चीजें वीडियो को पूरी तरह समझ में आएगा। फिर 5 यहाँ लिखेंगे, 5 7 35, कितनी बार में जाएगा? 5 7 35। और 7, 7 क्या अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है? तो आपको कल हमने समझाया था ये क्या है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या सीधे सीधे किसे कटेगा? खुद से ही कटेगा। तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 70 का कितना हो जाएगा गुणनखंड? तो यहाँ पे 2 × 5 × 7। ये चीजें आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। आगे जैसे मैंने बोला यहाँ पे 120 यानी कि 120। अब इससे पहले हमने क्या समझाया था? लास्ट संख्या क्या है? 0 है, यानी कि लास्ट का संख्या क्या है? 0 है। तो 0 क्या 5 से वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल, मतलब 0 से 2 कटेगा। बात समझिएगा। तो यहाँ पे लास्ट ये बताइए, संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये संख्या पूरी तरह से 2 से कटेगा। कैसे? क्योंकि इससे पहले हम क्या समझाए थे? लास्ट संख्या या तो 0 हो, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, या 8 हो। या फिर सीधे कह लीजिए कि जो ऐसी संख्या है जिनको हम 2 से पूरी तरह से विभाजित कर दे, लास्ट संख्या है, उसी को हम क्या कहते हैं? यानी कि लास्ट का अंक, देखिएगा, लास्ट का अंक सम हो, सम समझाए थे, वो क्या होगा? 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। चलिए वो आगे देखते हैं। तो यहाँ से 2 काटोगे। अब देखिए 2 मैंने किया, एक को हम ले नहीं सकते। क्यों? एक छोटा है 2 से, तो हम क्या करना पड़ेगा? 2 अंक लेना पड़ेगा। जब 2 अंक लेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 छक्के 12, यहाँ पे 0। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि जब 2 अंक लेते हैं तो हम 0 बढ़ाते हैं। भाई बढ़ा लो 0, कोई मतलब नहीं है, लो यहाँ पे 0, कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम तो बिल्कुल कहते हैं हाँ भाई, जब एक साथ 2 अंक बढ़ाते हैं तो भाई अब 0 लेते हैं, लो 0 बढ़ा लो, कोई मतलब नहीं है। तो आगे 0 से कोई मतलब नहीं है। ये हो गया। अब देखिए फिर लास्ट का संख्या 0 है, 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, यानी कि 2 तिहाई 6, यहाँ पे 0। लास्ट का संख्या क्या है? 0 है, 2 से कटेगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 3 से ज्यादा ना हो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या 2 1 2, 2 2 4। ये बताइए 4 जो है 3 से ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? तो 4 सीधा सीधा 3 से ज्यादा हो रहा है, तो उससे कम वाला लेंगे। 2 1 2, कितना बचा? 3 में से 2 चला गया, 1 बचा। और 1 जब आएगा तभी हम समझाए थे, तो क्या होता है? सीधे यहाँ पे आगे लग जाता है, तो 10 हो जाएगा। और 2 के पहाड़ा में 10 कितने हमें आता है? यहाँ 5। चलिए अब लास्ट संख्या 5 है, क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट संख्या सम होना चाहिए, अभी मैंने समझाया था। तो 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से चेक करिए। अब 3 से चेक करने के लिए हमने क्या बताया था कि अंक को जोड़ दीजिए। तो 1 + 5 कितना होता है? 6। यानी कि 6 क्या 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है, 3 से भी कटेगा। सीधा देखिए, 3 5 15। अब किसे काटेंगे? 5। फिर 5 1 5, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 120 का। देखिएगा 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, यहाँ पे 3 बार लिख दिए। यहाँ पे गुणे, यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो 3 × 1 लिख दिए। फिर वहां पे क्या करेंगे? 5 5 कितनी बार आएगा? तो 1, यहाँ पे 1। ये ऊपर है, इसको घात बोलते हैं। अब इस बात को आपको समझ में, ये इसका खंड हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। अभी इसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब थोड़ा सा हम छठा पे आएंगे। 110, 140, फिर 8वां का मान लीजिए 180। यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपका हो गया गुणनखंड करने के लिए।
चलिए अब आगे आते हैं, थोड़ा सा एक लेवल अप होते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया अब यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, थोड़ा सा बड़ा ले ले रहा है, नहीं बड़ा ना लो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहला यहाँ पे 6 ले लो, उसके बाद से यहाँ पे 1 ले लेते हैं या 6 ले लेते हैं। चलिए हाँ चलिए अब इस तरह का अंक थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कैसे हो। तो देखिए लास्ट का अंक देखिए किससे 2 से कटेगा, बिल्कुल जब लास्ट का अंक जब 2 से कटेगा तो यानी कि पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इस बात का आपको अच्छे से समझ में आना आएगा। अब देखिए कैसे, देखिए बात समझिएगा अब यहाँ से 2 हो गया, 2 लिख दिया, 2 तिहाई 6, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 है, 1 क्या 6 से छोटा है कि बड़ा है, 2 से छोटा है कि बड़ा है। यहाँ पे जो 2 को और 1 को देखना है, तो ये बताइए 1 छोटा है कि बड़ा है, तो 1 आप कहेंगे 1 2 से छोटा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब छोटा है तो हमको 2 अंक लेना पड़ेगा, और जब बीच में एक साथ जब 2 अंक लेते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में जाएगा, 2 8 16। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे। अब लास्ट का अंक क्या है 8, यानी कि जाहिर सी बात है 2 से कट जाएगा, तो यानी कि 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 3 से ज्यादा ना हो, 2 1 जा 2, यानी 2 1 2, कितना बचा 1, इस पे आएगा 10 हो जाएगा, 2 5 10, फिर लास्ट का 2 चौको 8। अब देखिए लास्ट का अंक 4 है, जाहिर सी बात है ये भी 2 से कटेगा, यानी कि 2 7 14, 1 इधर आएगा, 2 7 14 हो गया। थोड़ा सा डेंजर हल्का फुल्का। हाँ सर आप बताएंगे कि भैया 2 से तो कटेगा नहीं है, लास्ट का क्या है 7 है, लास्ट का अंक भाई जब 2 से नहीं कट रहा है तो भाई 2 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा 3 से। 7 और 7 कितना होता है 14, यानी कि 14 3 से नहीं कटता है, 3 के पहाड़ा में 14 नहीं आता, तो यानी कि ये इससे 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से भी कटेगा ही नहीं। 5 से तो लास्ट का अंक क्या बताया था, या तो 0 या 5 हो, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है 0 और 5 नहीं है। 6 से तो जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे वही 6 से कटेगा, तो ये ना 2 से कट रहा है और ना ही 3 से कट रहा है, तो यानी कहने का मतलब ये 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से ऐसे ही चेक करना पड़ेगा किससे 7 से, यहाँ पे 7 किए, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। 11 क्या है एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या किससे कटता है, खुद से कटता है या 1 से कटता है, ये खुद से काट लो, कितना हो जाएगा 11 बन जाए 11 बस इसका 6 1 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2, कितनी बार है 3 बार, 1 2 3 लिख दिए। 7 कितनी बार है, 1 बार 7 लिख दिए, फिर 11 कितनी बार 1 बार, बस ये आपके हो गया 6 1 6 इसका गुणनखंड हो गया। चलिए हम आगे आते हैं। यहाँ पे 4 0 8 यहाँ पे ले रहा है, थोड़ा सा एक बीच में देखिएगा। लास्ट का अंक क्या है 8 है, 8 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो क्या करेंगे ये भी पूरी संख्या 2 से कटेगा, 2 दूना 4। अब जब बीच में 0 है तो चुपचाप इसको 0 उतार दो, समझ में आया, यानी कहने का मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट उठाएंगे तो पता है 0 2 से छोटा है बड़ा है, जाहिर सी बात है 2 से छोटा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब अगला अंक लेना पड़ेगा तो यहाँ 0 उतारना पड़ेगा। ये चीजें समझ में आ गई, तो मैंने 0 उतार दिया, और 2 चौको 8, ये चीजें समझ में आ गया होगा। 2 एकम 2, लास्ट का अंक 4 है, जाहिर सी बात आप देख सकते हो 2 एकम 2। अब ये क्या हो रहा है इससे छोटा है, जाहिर सी बात 2 से छोटा है, तो क्या करना पड़ेगा एक ही बार में 2 अंक जब लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 दूना 4, फिर किससे कटेगा 2 से, 2 5 10 0।
आ जाइए, 2 से कटेगा क्या, लास्ट का अंक 1 है, नहीं कटेगा। तो 5 और 1 कितना होता है 6, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 5 से ज्यादा ना हो, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि ज्यादा हो जा रहा है। तो उससे कम वाला कितना हो रहा है, तो उससे कम वाला 3 1 कम 3 हो रहा है, 3 1 कम 3, कितना बचा 2 बचा, 2 इस पे आया तो कितना हो जाएगा 21, 3 7 21। फिर किससे कटेगा, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, तो 17 क्या हो जाएगा, खुद से कटेगा, 17 एकम 17, बात खत्म हो गया। ठीक है, अब ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, अब यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला 412 मैंने ले लिया, 4 से 12, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या करेंगे, लास्ट का अंक 2 है, तो क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ले ली, 2 दूना 4। अब एक तो भाई कटेगा ना, एक इससे छोटा हो जाएगा। तो जब एक बार जब 2 अंक लेंगे तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाए 2 छक्का 12। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 0 का वैसे उतार दिए, 2 3 6। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, हल्का सा बड़ा हो गया। क्या लास्ट का अंक 3 है, क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा 3 से। तो कुछ लोग देखते हैं कि लास्ट संख्या 3 है तो 3 से कटेगा, भाई ये गलत है, इस अंक को जोड़ना पड़ेगा। 3 + 1 कितना होता है 4, 4 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 103 नहीं कटेगा। फिर अब उसके बाद से किससे कटेंगे, 4 से देख लेंगे, तो 2 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा। 5 का लास्ट संख्या क्या है, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। 6 से जो संख्या 2 और 3 से कटे वही 6 से कटेगा, जाहिर सी बात है, पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 7 से, अब देखिए 7 से 7 एकम 7, 3 बचा, इस पे 33 आ गया, यानी कि नहीं हो पाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से हम देखना ही नहीं है। और पर हमेशा एक चीज, इस चीज से आप नोटिस कर रहे हो तो हमेशा एक चीज देखो, आपने नोटिस किया होगा, हमेशा अभाज्य संख्या से ही चेक करो। तो पहले 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, फिर किससे चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, 6 7 से नहीं चेक करना पड़ेगा, हमेशा केवल अभाज्य संख्या से ही चेक करें, बस इस बात का ध्यान रहे। जाहिर सी बात, जो भाज्य होगा जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई इसका गुणनखंड होगा, इसीलिए हम भाज्य संख्या से कभी भी हम चेक नहीं करते। चलिए अब आते हैं, अब देखिए 7 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, यानी कि जाहिर सी बात है। अब 11 क्या हो जा रहा है, 121 हो जा रहा है, इसका वर्ग कितना हो रहा है 121, यानी कि उससे पहले वाला ही पॉसिबल है, यानी कहने मतलब इसमें से अगर नहीं कट रहा है तो क्या होगा 103 खुद से कट रहा है। अब ये चीजें आपको नहीं समझ में आया होगा, ये चीजें हम आपको आगे की चीजों में हम बताएंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है कि कैसे मैंने डायरेक्ट 121 लिखा, क्या चीजें किया, तो चीजें हम आपको समझाएंगे। अभी के लिए ये चीजें समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ा संख्या है, मान लीजिए हमने क्या किया, पहले 11 का स्क्वायर देख लिए, 11 का स्क्वायर देख लिए कितना होगा 121, और 10 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। यानी कि 11 से पहले जितनी भी, यानी कि 11 क्या हो जा रहा है 121 क्या हो रहा है, इससे कम हो रहा है ना, बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी कहने का मतलब 121 जो है 103 से बड़ा है, और जो 103 है 121 से छोटा है कि नहीं, बात की हुआ। वो CRD वाला आइडिया अपना दिए वही वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा समझिएगा। 121 जो है सीधी बात है इस अंक से बड़ा है, तो जो इसका वर्ग है हमेशा इस बात का समझिएगा, इस अंक जो जिसका ये वर्ग है उससे पहले वाले अभाज्य संख्या से विभाजित होगा, तभी विभाजित होगा, नहीं तो विभाजित नहीं होगा। ये चीजें अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, आगे हम चीजें समझाएंगे। चलिए
ये चीज़ 412 भी हो गया। ये चीज़ें नोट करते जाइएगा, ये आपके फायदे के लिए होगा। चलिए एक काम करते हैं, एक 1600 मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे 5 ले ले रहे हैं। अभी तक तो लास्ट में 2 ले रहे थे, तो इसलिए आप कह रहे थे कि ये चीजें आप तुरंत लास्ट वाला 2 ले रहे हैं, आप फटाक से बता दे रहे हैं। अब हम क्या करें, लास्ट में 5 ले लिए, 3 ले लिए, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, पहले देखिए, अगर लास्ट की संख्या 5 है तो क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। लास्ट संख्या, अब देखिएगा, लास्ट संख्या अभी क्या बताए थे, अगर लास्ट संख्या 2 से अगर विभाजित होगा तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट संख्या अगर 5 है तो क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तब क्या करेंगे, फिर किससे चेक करेंगे? फिर 3 से। अब 3 से चेक करने के लिए हमें क्या बताया था, पूरे अंक को जोड़ लो। तो 6 1 7 और 7 5 12। और 12 क्या 3 का पहाड़ा में आता है? या बिल्कुल आता है, 3 चौक को 12। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3 लिख दिए। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 16 से ज्यादा ना हो, तो 3 छके 18। ये क्या हो जा रहा है, इससे ज्यादा हो जा रहा है, 16 से ज्यादा, तो उससे पहले वाला कम कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 5। अब 16 में से 1 चला, 15 चला गया, कितना बचा? 1 बचा। 1 इस पे आएगा, क्या हो जाएगा 10। अब 10, तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 10 से ज्यादा ना हो। बस इस बात का ध्यान रहे, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 10 से ज्यादा ना हो। तो 3 3 का 9। अब ठीक है, लाइट अभी थोड़ा सा चली गई है, इसलिए हमको थोड़ा सा इस समय वीडियो हमको यहीं पे रोकना पड़ेगा। अभी के बाकी हम इससे आगे आपके कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय दिया।